अपने वक्त से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो, ये तुम्हें वहाँ पर पहुँचा देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। डेली करंट अफेयर्स की कक्षा के अंदर आप तमाम साथियों का स्वागत है। आज है 2 जून 2024 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे और इन सवालों के निर्माण में, संकलन में हमारा सहयोग कर रहे हैं मुंड सर। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल परीक्षा में आ सकता है कि मई 2024 में खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन है जो कहाँ पर किया है? उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर है जो ये आयोजन किया गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने हाल ही में किस कंट्री के राजदूत के रूप में हर्ष कुमार जैन को नियुक्त किया है? तो फिलीपींस देश के राजदूत के रूप में हर्ष कुमार जैन साहब को नियुक्त जो किया है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? किस राज्य के उच्च न्यायालय ने ये कहा है? तो सिक्किम। अच्छी पहल है, ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट। अच्छा लगे, रोज़ाना ये 6 बजे क्लास होती है तो ज़रूर है जो लाइक शेयर किया करो। पहली बार जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। व्याख्या में देख लीजिए, इससे रिलेटेबल, सिक्किम से रिलेटेबल कुछ और फैक्ट है। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम है जो किस पर है? जो भी कंप्लेंट्स होते हैं उनके निवारण करने में सिक्किम है जो टॉप पर है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रूख मेरो संतति नामक एक पहल की जो शुरुआत की है, ये भी ध्यान में रखना। मेरो रूख मेरो संतति, वेरी इंपॉर्टेंट और ये जरूरी भी है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। व्याख्या में देख लीजिए, तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 31 मई को ये मनाया जाता है। और थीम जरूर में ध्यान, जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, दिवस की तारीख, डेट पूछे नहीं पूछे, उस वर्ष की जो उस मनाया गया दिवस, उसकी जो थीम क्या रही है उसको ज़रूर ध्यान में रखना। तो विश्व तंबाकू दिवस 2024 की थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ठीक है, अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में अखबारों में आपने पढ़ा होगा, किस देश ने हाल ही में पहला पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है जो लॉन्च किया है भारत ने? 3D प्रिंटेड रॉकेट की अगर बात आए तो पहला पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड ये इंडिया ने, भारत ने है जो लॉन्च किया है। देखिए व्याख्या में थोड़ा सा, भारत की अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण नामक इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। अग्निकुल कॉस्मोस भारत का एक प्राइवेट स्टार्टअप है। ठीक है, ये तो हम करंट अफेयर्स चैनल पर कर ही रहे हैं, इतिहास के वीडियो भी डलेंगे इसके ऊपर। साथ ही अपना एक दूसरा चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेज चलती है, ग्रेड 1, 2, नेट वगैरह तमाम भर्ती परीक्षाओं से संबंधित। तो कवि आदि गणेश को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल ही में किस देश तथा भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6वीं बैठक की है? तो भारत और जापान ने, भारत प्लस जापान ने भैया मिलकर आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की एक बैठक जो की है। बात करें तो जापान में ये भी ध्यान रखना, 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव हाल ही में जो समाप्त हुआ है, तो सोमिनसाई महोत्सव की पोस्ट ली जाए कहाँ पर? तो भैया जापान में। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है,
रांची में किस उद्योग को बढ़ावा देने माफ कीजिए, रांची में किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो शुरू हुआ है? इस्पात उद्योग को। तो रांची में भैया इस्पात उद्योग बढ़े, इसके लिए है जो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो शुरू हुआ है। वहाँ पर लोग आएंगे, करेंगे, चीज़ें देखेंगे, फंडिंग वगैरह सारा कुछ वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। अगस्त 2024 तक भारत का पहला शहरी रोपवे कौन से शहर में बनकर तैयार हो जाएगा? पहला शहरी रोपवे वाराणसी में, ध्यान में रखना, पहला शहरी रोपवे वाराणसी। सवाल पूछा जा सकता है, चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ को। वहीं मुथूट पप्पाचन ग्रुप ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है जो तैयार किया? जापान ने। जापान उपग्रह किसका तैयार किया है? लकड़ी का उपग्रह। अब आप बोलोगे सर ऊपर लिखा हुआ है, आप क्यों लिख रहे हो दोबारा? तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ में लिखूंगा तो आपकी एक बार नज़र और जाएगी, इसलिए आपको याद होगा। तो लकड़ी का उपग्रह जापान ने तैयार किया है। बात करें थोड़ी सी व्याख्या में इसकी, तो जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और लकड़ी काटने वाली कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों द्वारा इस उपग्रह को मिलकर है जो बनाया गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है? तो इमैनुएल सोबरेन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में। सवाल ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, कि हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये बना है हर्ट्सफील्ड जैक्सन, जो कि अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? अमेरिका में है ये थे अपने आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दो। लाइक नहीं करते हो यार, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक करोगे तो थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलेगा। शेयर करना है, शेयर करोगे तो और साथियों की मदद होगी, अपना ये परिवार भी आगे बढ़ेगा। सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लोगे, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लोगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो अन्य सूचनाएं वगैरह, पीडीएफ वगैरह की जानकारी मिल जाएगी। कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से अपने दो है जो टेलीग्राम चैनल, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। प्ले स्टोर से आप अपने नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर नेट की टेस्ट सीरीज वगैरह, फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच वगैरह ये चल रहा है, तो जुड़कर जरूर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बाजार में अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की ऑनलाइनर बुक भी अवेलेबल है, रिवीजन के लिए बेस्ट किताब रहेगी आपके, प्राप्त कर सकते हैं। नज़दीकी बुक स्टोर पर नहीं मिले तो उनको बोलना कि पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे दो हमें। फिर भी नहीं मिले आपको तो 86 19 73 87 34 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे क्या मिलेगी आपको सूचना दे दी जाएगी। और जल्दी ही ग्रेड फर्स्ट की अपनी ऑनलाइनर भी आने वाली है शानदार तरीके से रिवीजन के लिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि और साथी भी जुड़ सके।